अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब अरूब एंड आई एम फिज़ियोथेरेपिस्ट। आज मैं आपसे एक कुरान पाक की तफसीर का लेक्चर नहीं लेकर आई, बल्कि आपको एक सलाह देने आई हूँ। आजकल के जो वक्त चल रहा है उसके देखें, एक जो आपका पानी होता है ना, जो आपको सिखा रहा होता है ना, आपका टीचर होता है, उसके ऊपर फ़र्ज़ होता है कि अपने स्टूडेंट्स को अच्छा बुरा भी बताए। तो मैं आपको अपने साथ होने वाली एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी बताने जा रही हूँ। उस ट्रेजेडी में आपको ये बताने जा रही हूँ कि कैसे दुनिया में आजकल के हालात चल रहे हैं, कैसे कैसे वाक़यात हो रहे हैं, कैसे कैसे हालात बिगड़ रहे हैं। मतलब छीना झपटी का ज़माना आ गया है, लोग एक दूसरे से छीन रहे हैं। अभी हमारे हॉस्पिटल का, अभी जिस क्लिनिक में बैठ के मैं वीडियो बना रही हूँ, इस क्लिनिक का एसी का पाइप लोग उतार के ले गए, और एक नहीं 3-4 मतलब पीछे दुकानों के एसी सबकी तारें उतार के ले गए। मतलब लोग भूखे मर रहे हैं, किसी पर ट्रस्ट नहीं अब किया जा सकता। अभी रिसेंटली चांद रात की बात है, मेरी लास्ट वर्किंग डे जब हम आए हैं, तो चांद रात में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है मेरा। चांद रात को मैं यहाँ से अपने इस क्लिनिक से हॉस्पिटल जा रही थी, अलमदीना। मैं लीवर के क्लिनिक में जॉब करती हूँ, और यहाँ से फिर फ्री होके मैं अलमदीना हॉस्पिटल में जाती हूँ। 3 आवर्स मैं यहाँ देती हूँ और अपने 3 आवर्स वहाँ देती हूँ। बाकी का टाइम मैं अपने बेबी को घर को देती हूँ। तो मैं इसी तरीके से मैं यहाँ से लीवर केयर से जा रही थी अलमदीना, तो रास्ते में मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। मैं रास्ते में मैंने एक रिक्शा लिया हॉस्पिटल में पहुँचने के लिए, क्योंकि कि मैं फ़ीमेल हूँ और मेरे पास अभी कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं है। तो मैं एक फ़ीमेल थी और मेरे पास कोई कन्विंस नहीं थी इस वक्त। तो फिर मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ की। तो मैंने रिक्शा लिया है, रिक्शा लेके ऑटो लिया, ऑटो मैंने यहाँ से लिया, और वो ऑटो में पूरा एक गैंग था। उन्होंने मुझे मेरी मोबाइल स्नैच कर लिया मुझसे, मेरा पाउच, उसमें मेरे और मेरे हस्बैंड के आईडी कार्ड्स थे, मेरे पैसों का तो जो नुकसान होना था। मोबाइल में इतना मेरा पर्सनल डाटा, इतना इम्पोर्टेंट डाटा, और इवन कि मेरी लास्ट जो मैंने तफसीर की वीडियो है, ये भी सब उसमें थी। मैं दोबारा बना के दोबारा अपलोड कर रही हूँ, मुझे डबल वर्क करना पड़ा है। तो नुकसान जो होना होता है हो गया, बट अल्लाह का शुक्र है कि बचा हो गया। मुझे उतार के चले गए कि उन्होंने, मतलब औरतें मिली हुई थी, तो जैसे मुझे शक हुआ मेरी चीज़ें इन्होंने ली हैं, और उन्होंने मेरे पे वॉमिट शुरू कर दिया। और ऐसा कि मैं कह रही हूँ, एक्टिंग की है ना, उस वक्त हालात तो वाक़यात ही बदल दिए। वॉमिट शुरू किया, रात ही रिक्शा रुका कि उतरो, यहाँ वॉमिट हो रही है। रिक्शा उतरे, साथ ही वो भाग गया रिक्शे वाला, और ऊपर जो साथ होती थी सारी भाग गई। मैं तो हैरान हो गई कि पैसे भी नहीं लेके गया। मैंने पैसे नहीं हाथ में पकड़े हुए थे जो उसको देने थे, बाकी बैग में पाउच डाल दिया हुआ था, और मोबाइल में पैसे वापस बैग में डालने के लिए पाउच निकाला तो पाउच नहीं था, और पता लगा कि शिट, ये तो सब गैंग था और ये क्या हो गया। फिर देखा, थोड़ा आगे जाके देखा कि मोबाइल भी क्या है कि नहीं, तो मोबाइल भी पास नहीं था। मतलब इतने ज़्यादा छीना झपटी का ज़माना है। ये भी रिसेंटली मुझे यहाँ हमारे फ़ोटोशॉप वाले बता रहे थे कि यहाँ से ये सिर्फ रिक्शे वाला है, आप एक गैंग नहीं है, ये कई गैंग है रिक्शे वाले यहाँ पे फिरते हैं। एक बच्ची और एक बाबा जी अपने लारी अड्डे तक जाना चाह रहे थे, तो यहाँ से उन्होंने रिक्शा लिया। तो उसने हाथों में ज्वेलरी पहनी हुई थी, तो उन्होंने उसके हाथों से कटर से ज्वेलरी काट ली। जब औरत को पता लग गया, उसने शोर करना शुरू कर दिया, तो औरतें उतरी हैं रिक्शा रोके, और रिक्शे वाला और औरतें सारी भाग गईं, और उनमें से एक औरत पकड़ी गई। जब वो पकड़ी गई तो उसने अपनी बॉडी को शो शुरू कर दिया कि शायद सब लोग पीछे हो जाएंगे। फिर कुछ लोगों ने उस पर कपड़ा डाल के उसको पकड़ा और बहुत मुश्किल उसको काबू किया, और 2-4 दिनों में वो औरत की ज़मानत करके ले गए। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि हालात वाक़यात इतने ख़राब हो चुके हैं कि ज़मानत, अब मैंने भी पुलिस में रिपोर्ट करवाई है, अभी तक कोई बात नहीं हो रही है। कोई उन्होंने हमें कोई बताया भी नहीं कि क्या कोई चीज़ का पता लगा या कुछ भी। और ये सारे आजकल किसी पे इतबार ना करें, कोई पास बैठी औरत या मेल या कुछ भी हो, आप उस पर ट्रस्ट ना करें, कोई आपसे टच ना करें। मैं कहती हूँ कि आपसे कोई फीमेल, ये जो चोर होते हैं ना, ये फीमेल
ऐसे बस टच होती हैं और गुजरती हैं और आप कहते हो वो साइड पे, और बैग में कुछ भी नहीं बचा होता। इतनी सफाई से ये काम करती हैं। इन्होंने मेरे साथ भी इतनी सफाई से किया था, और फिर ऊपर से आगे एक्टिंग ही ऐसी हुई कि हालात वाक़यात बदल गए। इसलिए मैंने आपको ये बात इसलिए बताना चाहिए कि आप भी आज के ज़माने पे किसी पे एतबार ना करें, अपनी चीज़ों की हिफाजत करें। और सबसे पहले तो आयतल कुर्सी पढ़ के, चार कुल पढ़ के घर से निकला करें, क्योंकि सबसे पहले तो हिफाजत अल्लाह की हिफाजत है ना। और फिर क्योंकि भी अल्लाह पाक की करम थी, अल्लाह पाक की बड़ी रहमत थी कि वो लोग चीज़ें तो चाहे ले गए लेकिन मुझे उतार गए। मेरे हाथ में सोना पहना हुआ था, मेरे कानों में सोना पहना हुआ था, उन पे नज़र नहीं पड़ी और वो मुझे उतार के चले गए। नहीं तो ये मतलब आपको किडनैप भी कर सकते हैं। इन पे आप किसी किस्म का ट्रस्ट नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत करम है कि बहुत बुरी से बच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बट जो नुकसान हुआ, जो लॉस हुआ, वो तो जेन्युइन है। तो इसलिए मैंने आपसे ये एक छोटा सा मैसेज आपको देना था। काइंडली सोच समझ कर और आंखें खोल कर और एक्टिव होकर और अलर्ट होकर निकलो बाहर। ज़माना बहुत ख़राब है। चला।